हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम सीखेंगे a प्लस बी के स्क्वायर और a माइनस बी के स्क्वायर के सूत्र पर आधारित प्रश्न किस तरीके के बनते हैं। देखिए पहला सवाल, ये देखिए पहला सवाल, √5 प्लस 2√6। अब देखिए ऐसे सवाल कीजिए, जो ये सवाल होते हैं ये करड़ी में इस प्रकार लिखे होते हैं कि वो a प्लस, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। और ए माइनस होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस के में क्या होता है, सिर्फ एक जगह पर माइनस आता है, वो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ इस जगह पर 2ab से पहले, बस ये होता है माइनस वाला। ठीक, तो ऐसे सवाल इस तरीके से लिखे होते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, हमें उनको पता करना पड़ता है। तो देखिए ये सवाल जो दे रखा है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप 6 के फैक्टर कर लीजिए। 6 के फैक्टर कितने होंगे, 3 और 2 क्या होंगे, 3 और 2, 3 दूनी 6। भाई फैक्टर करेंगे जब एलसीएम से करते हैं ना, 6 के इस तरीके से 2 3 और 3 से 1, इस तरीके से 3 और 2 होंगे। तो देखिए हमें पता चल गया 3 और 2, तो इस संख्या को तोड़कर हम 3 और 2 में लिख सकते हैं। 3 प्लस 2 बराबर क्या होगा, 5। जैसे कि मैं आपको लिख कर बताता हूँ। देखिए 5 को हम रूट तो वैसा ही खींचा है मैंने बड़ा वाला, तो 5 को हम 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। जो 5 की जगह पे लिखा है सिर्फ, ठीक 5 की जगह पे लिखा है मैंने, प्लस 2 इंटू हो गया भाई ये वाला। अब 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं इसके अंदर, मैंने फैक्टर करके बताए थे ना अभी आपको, हम फैक्टर कर लेंगे। इसके बाद देखिए आगे हल, रूल बड़ा वाला रूल खींचेंगे। अब ये जो 3 दे रखी है भाई, 3 पे हम स्क्वायर चढ़ा दें। अगर हम देखिए, अगर हम 3 पर स्क्वायर चढ़ा दें, सॉरी √3 पर स्क्वायर चढ़ा दें, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्ग से घनमूल कट जाएगा, वो वर्गमूल कट जाएगा। ठीक, ऐसे ही प्लस 2 पे भी अगर हम √2 करके इसका स्क्वायर चढ़ा दें इस वाले 2 पे, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से जो वर्गमूल कट जाएगा तो वही 2 आएगा। पर इससे हमें एक फ़ायदा हो जाएगी कि हमें सूत्र मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, सूत्र मिल जाएगा। किसका सूत्र मिल जाएगा, प्लस 2ab, ए और बी, 2a और b, इस तरीके से मैंने ये सूत्र बना के दिखाया। देखिए मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा, चारों सवालों में मैं आपको सिखा दूंगा ऐसे सवालों को। मैंने ऐसे किया, पहले इनका वर्गमूल चढ़ाया, इसका स्क्वायर किया होगा तभी तो ये 3 आया होगा, √2 का स्क्वायर किया होगा तभी तो 2 आया होगा। ऐसे करके 2ab, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोले तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, पूरा सूत्र बनाए करड़ी के अंदर। अब इस वाले स्क्वायर से ये वाला करड़ी हट जाएगा, इस वाले स्क्वायर से ये वाली करड़ी हट जाएगी, तो कितना बचेगा, सॉरी 5 लिख दिया, √3 प्लस √2, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए दूसरा सवाल, ये देखिए दूसरा सवाल, रूट में 12 प्लस उसके अंदर भी रूट में 140। तो आप कैसे पता करेंगे कि इसको हमें फैक्टर इसको हमें किस तरीके से तोड़ना है। तो पहले आप 140 के फैक्टर कर लीजिए, मैंने कर रखे हैं। तो देखिए 140 के मैं इधर करके बता देता हूँ आपको, 140 के फैक्टर करके बता रहा हूँ। तो मैं सीधा डायरेक्टली बड़ी संख्या से दे देता हूँ, 4 से दे देंगे, 4 से चला जाएगा, 4 12, 4 5 20। अब किससे दे देंगे, 7 से दे देंगे 5 बार, और 5 से दे देंगे 1 बार। मैंने बड़ी संख्या से दे दिया, कैसे भी कर लीजिए आप फैक्टर। तो देखिए इसका 7, अब देखिए हम 12 को तोड़ के लिखना है। क्या 5 और 4 12 आ सकती है, नहीं आ सकती, 9 आएगी। 7 और 4 11 आएगी, पर 7 और 5 12 हो सकता है ना। इस तरीके से हम सूत्र बना लेते हैं। देखिए √12 को मैंने 7 प्लस 5 लिखा, प्लस इस वाले को, किसको, इस वाले को मैं तोड़कर फैक्टरों में किया है मैंने, 4 इंटू 7 इंटू 5, ये फैक्टर मैंने करे हैं, देखिए आपके सामने अभी 140 के, इस तरीके से किया मैंने। अब क्या करेंगे, अब हमको ये सूत्र बनाना है। तो रूट में से हम 4 बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। √7, देखिए 7 का
इस तरीके से मैंने रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दिया, प्लस 5 पर भी रूट चढ़ा के मैंने स्क्वायर कर दिया सूत्र बनाने के लिए। प्लस जब 4 को हम इस वाले रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। और रूट के अंदर क्या बचेगा 7, और मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ इंटू 5। भाई रूट के अंदर दोनों पे ही रूट लगा तो मैंने अलग अलग रूट चढ़ा दिया। तो आपने देखा कि ये एक सूत्र बन गया किसका, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। देखा आपने सूत्र बन गया ये वाला। तो इसी तरीके से हमें सवाल करने हैं और मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब किसका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है ये, और इस पर बड़ी वाली करड़ी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। अब इससे ये वाला करड़ी कट जाएगी तो कितना बचेगा, रूट में 7 प्लस रूट में 5। ये इसका आंसर होगा। ठीक, अब देखेंगे तीसरा सवाल। ये देखिए तीसरा सवाल, रूट में 8 माइनस उसके अंदर भी रूट में 60। सबसे पहले आप 60 के फैक्टर करा करिए, जो उसके अंदर रूट के अंदर जो संख्या दे रखी होती है उसके फैक्टर करा करिए। तो 60 के जैसे ही हम फैक्टर करेंगे, 60 के हम जैसे ही फैक्टर करेंगे तो करिए, मैं कर लेता हूँ। 4 से दे दीजिए आप सीधा, 4 एकन 4, 4 पन्ना 20, 15 आएगा। अब आप सीधा 5 से दे दीजिए, 3 आएगा, 3 से दे दीजिए। इस तरीके से कर लीजिए। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5 और 3 8 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर 5 और 3 8, और ये वाला 4 तो बाहर निकाल ही लेंगे हम रूट से, तो इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। इस तरीके से मैं सोचता हूँ। देखिए 5 प्लस 3, ये तो 8 की जगह पे लग गया, माइनस रूट 60 के मैंने फैक्टर करे हैं आपके आगे, 4 इंटू 5 इंटू 3 करे हैं मैंने रूट 60 के फैक्टर आपके आगे। देखिए आपको अगर दिखा नहीं है तो ये देख लीजिए, मैंने करे हैं। अब देखिए हमको सूत्र बनाना है। अब ए अब इसमें किसका बनेगा, ए माइनस आ रहा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा इसमें सूत्र। तो 5 पे रूट चढ़ा के स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 3 सॉरी प्लस आएगा इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पर भी तो प्लस है। रूट चढ़ा के इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस इस वाले 4 को इस वाली करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। और इन पर अलग अलग रूट चढ़ा देंगे, रूट 5 और रूट 3। ये हो गया इस वाले पूरे का अंदर का मैटर पर रह गया ये बड़ी वाली करड़ी। इस तरीके से बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, बड़ी वाली करड़ी, इससे ये वाली करड़ी कट जाएगी, रूट 5 माइनस रूट 3, ये इसका आंसर होगा। ठीक, अब देखेंगे हम चौथा सवाल, लास्ट एंड फाइनल। देखिए चौथा सवाल मैं आपको यहीं लिखकर बता देता हूँ। चौथा सवाल जो है 10 माइनस रूट में 84, ये रहेगा हमारा चौथा सवाल। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले वही तरीका, आप 84 के फैक्टर करा करिए। आप पहले इसके फैक्टर नहीं, इस वाले के फैक्टर करा करिए, तब इसके हम तोड़ेंगे। देखिए 84 का जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 4 से दीजिए, 4 दुनिया 8 और 4 एकन 4। ठीक, अब किससे देंगे आप, दीजिए 7 से 3 और 3 से 1, 10 लाना है ना, तो 7 और 3 जोड़ के 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो करिए, 10 की जगह पे लिख दिया मैंने 7 प्लस 3, 10 की जगह पे, और माइनस 84 की हमने फैक्टर करे हैं आपके आगे। देखिए 4 इंटू 7 इंटू 3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 पे रूट चढ़ाकर इस तरीके से स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 पर रूट चढ़ाकर इस तरीके से स्क्वायर करेंगे, और माइनस इस 4 को इस वाली करड़ी से बाहर निकाल लेंगे। और ये गुणा में रहेंगी दोनों, क्योंकि तीनों ही गुणा में थी, पर ये वाली बाहर निकाल ली, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है ना, पर इसको थोड़ी बाहर निकाल लेंगे। तो इसको हम रूट 7 अलग अलग करड़ी दे देंगे, और इसको अलग करड़ी दे देंगे। और ये बड़ी वाली करड़ी तो हमेशा से चल ही रही थी, बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। करिए आ गया रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और इस वाले स्क्वायर से ये वाली करड़ी कट जाएगी बड़ी वाली। अब क्या बचेगा, रूट 7 माइनस रूट 3, यही इसका आंसर होगा। अब हम करेंगे करड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। किस तरीके से होते हैं, देखिए पहला सवाल दे रखा है, रूट 2 करड़ी की घात है ये वाली 3, जो 3 गुणांक नहीं है, करड़ी की घात है,
और √2 था, इसके अंदर √3 √4 में ये 3 संख्याएं दे रखी हैं। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? हम कैसे पता करा करेंगे इनमें? तो सबसे पहले आप निकाला करिए। आप क्या निकाल करेंगे, सॉरी मैंने इसमें एक चीज़ नहीं लिखी, इसकी घात 3 नहीं लिखी थी, करड़ी की घात 3। तो देखिए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, कैसे पता करेंगे? आप ऐसे डायरेक्टली पता नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आप इन करड़ी की घात जो दे रखी हैं उनका लासा निकालिए। तो करड़ी की घात इस पर दे रखी है 3, इस पर दे रखी है 2, इस पर दे नहीं रखी है पर इसकी 2 ही होती है, और इस पर दे रखी है 3। जब इनका आप लासा लेंगे तो कितना आएगा? 3 1 2 1, 2 से 1 1 1, इनका लासा आएगा 3 दूनी 6। इनका लासा कितना आएगा? 6। लासा इनका अगर 6 आया है, अब इनकी हमें करड़ी की घात जो इनकी बराबर करनी है तीनों की। √3 की भी बराबर करनी है, और देखिए इसकी भी बराबर करनी है, और इसकी भी बराबर करनी है। इन तीनों की करड़ी की घात इसके आगे लिखा नहीं है, पर इसके आगे 2 लिखा होता है, ठीक। वर्गमूल जो होता है वो इसके आगे करड़ी की घात 2 होती है। तो देखिए अब बराबर कैसे करेंगे हम करड़ी की घात? किससे गुणा करें कि 6 हो जाए इसकी करड़ी की घात? हम 2 से गुणा करेंगे, तो करड़ी की घात कितनी हो जाएगी? 6। 2 से गुणा किया, जिससे हमने गुणा किया है उसको हम संख्या की घात चढ़ा देते हैं। 2 से गुणा किया था इस तरीके से, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसके अंदर हो जाएगा 4, इस तरीके से 4 इसका वर्ग हो जाएगा ना, इस तरीके से। अब इस वाली को करेंगे, इसमें किससे गुणा करेंगे? 6 हो जाए 3 से करेंगे। जब हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो 6 हो जाएगी, तो हम 3 का क्यों करेंगे? क्यों 3 क्यों घात चढ़ाई? क्योंकि हमने 3 से गुणा किया था, जिससे हम गुणा करेंगे उसकी हम घात भी चढ़ाएंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? इधर तो हो जाएगी 6, और इधर कितना हो जाएगा? 3 3 होती है 27, ठीक। अब इसमें भी 3 से देखें, अब इसमें किससे गुणा करेंगे? 2 से, तभी तो 6 होगा। 3 में करेंगे तो घात तभी तो 6 होगी। 2 से करेंगे तो 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना होगा? इधर तो हो जाएगी रूट की घात 6 और 16। अब देखिए आप इनमें रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे छोटी संख्या है √4। क्या है? √4। ये √4 वाली सबसे छोटी संख्या है। तो इस किसकी हमने ये घात बराबर की थी? देखिए शुरुआत में 3√2 की, ये वाली है सबसे छोटी संख्या, ये वाली। अब देखेंगे दूसरा सवाल। ये देखिए दूसरा सवाल, √5, √4 और √6 इनकी घातें दे रखी हैं। इसकी घात 3 है करड़ी की, इसकी घात करड़ी की 3 है। तो देखिए इनका पहले करड़ी की जो घातें दे रखी हैं उनको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इनका सभी का लासा लीजिए। तो 3, इसकी घात कितनी है? 2, और इसकी घात कितनी है? 3। अभी हमने लासा लिया था, कितना आया था इनका? 6 लासा आया था। कितना आया था? लासा 6 आया था इनका। तो देखिए लासा 6 आया, तो अब हम क्या करेंगे? इनकी करड़ी की घातें बराबर करेंगे सभी की। तो इधर तो हो जाएगा √5 की घात को बराबर करेंगे, ठीक। और इधर हम 4 की घात को भी बराबर करेंगे, इधर हम 6 की घात को भी बराबर करेंगे। देखिए इधर 2 लिखा होता है, इधर 2 लिखा होता है, पर वर्गमूल में लिखते नहीं है, घनमूल में लिखते हैं 3। ये करड़ी की घात होती है, कभी चतुर्थ मूल होती है, करड़ी की घात 4 भी होती है, ठीक। हमको 6 घातें बराबर करनी है। इसमें किससे गुणा करेंगे? 2 से। भाई 2 से गुणा किया तभी तो 6 होगा ना। 5 में 2 की पावर चढ़ाएंगे इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा? ये इसके अंदर हो जाएगी 25/, इस तरीके से। इसमें किससे गुणा करेंगे? 6 करनी है तो 3 से। इसमें 3 से गुणा करेंगे तभी तो 6 होगी, तो हमें 4 का क्यों करना पड़ेगा? करिए। 4 से 16, और 16 चौके कितना होगा? 64 होगा आपका। 16 चौके कितना होगा? 64। अब इस वाली की घात बराबर करिए। इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से, तभी तो 6 होगा भाई। और 6 की पावर 2 करनी पड़ेगी, तो कितना होगा? 36। अब आप इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है रूट के अंदर? 64। 64 का हमने किसकी घात बराबर की थी? 2, करड़ी की घात 2, रूट में 4 दे रखी है ना, इस तरीके से। तो इसका सबसे बड़ी संख्या यही है, √4। इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखी है? √4। अब देखेंगे तीसरा सवाल। ये देखिए तीसरा सवाल, करड़ी में 10 दे रखी है, इसकी करड़ी की घात 4 है, और रूट में 6 दे रखी है, इसकी करड़ी की घात 3 है। इसकी करड़ी की घात 4 है, 3 दे रखी है। इसको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब कि
बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरीके से। तो सबसे पहले तरीका वही रहेगा, हमें इनकी करड़ी की घातें जो दे रखेंगे उनका लासा लेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3 और 4, तो इनका लासा कितना आएगा, 12 आएगा। इनका लासा कितना आएगा, करड़ी की घातों का 4 3 4 का लासा जो आएगा 12 आएगा। अब इनकी घातें जो हमको बराबर करनी है, पहले हम इस वाली घात की बराबर करेंगे, फिर हम इसकी घात को बराबर करेंगे और फिर हम इसकी घात को बराबर करेंगे। तो करिए बराबर, हमको 12 करनी है अब घात, पहले 6 करते थे अब 12 करनी है, तो किससे गुणा करेंगे, 3 से करेंगे तभी तो 12 होगी, 3 से गुणा करेंगे। अब 10 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा आपका 12 और 10 की पावर 3 है, तो मतलब कि 3 जीरो, इस तरीके से। अब करिए यहाँ पर कितना करना है हमको, यहाँ पर हमको किससे गुणा करेंगे, 4 से करेंगे तभी तो 12 होगा, तो 6 की पावर हमें 4 करनी पड़ेगी। 6 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 4। तो यहाँ पर तो 12 लिखा जाएगा, जब 6 की पावर 4 होगी तो कितनी, मतलब 6 की पावर जब 4 करेंगे, जब हम 6 की पावर को, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 की पावर को जब हम 4 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, तब आपका हो जाएगा 1296। कितना हो जाएगा आपका, 1296। अब देखिए इसको करेंगे, इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तभी तो 12 होगा, तभी तो घातें बराबर होंगी ना। 3 से गुणा किया तो 3 की पावर 3 करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा, इधर 12 और इधर कितना हो जाएगा, 27। अब हमको पहले लिखनी है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें रूल में, ये 27। 27 किसकी थी, ये वाली, तो सॉरी मैंने क्या लिख दिया, बड़ा गुणांक लिख दिया था। 3 में इसकी घात 4 सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी ये वाली, ये नहीं ये वाली है, यानी ये वाली, तो लिखिए फिर इससे बड़ी थी ये वाली, ठीक। और सबसे छोटी संख्या जब हमने लिखी, फिर अब ये वाली आएगी, √3। ये हो गया आपका आरोही क्रम, क्या हो गया आपका, आरोही क्रम में लिख गई ये संख्या, ये सबसे बड़ी है ये सबसे छोटी है, ठीक। अब देखेंगे चौथा सवाल, ये देखिए चौथा सवाल, रूट में 7 दे रखा है, इसकी करड़ी की घात 4 है, इसकी करड़ी की घात 3 है, इसकी करड़ी की घात 4 है। रूट में ये संख्या दे रखी है, हमको इनको अब अवरोही क्रम में लिखना, पहले आरोही क्रम में लिखना था, अब अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए पहले तरीका वही रहेगा, पहले आप इनकी घातें बराबर करा करिए। घातों का लासा कितना आएगा, 12, क्योंकि 4 और 3 और 4, घातों का लासा कितना आएगा, 12। तो करड़ी की घात जब बराबर करेंगे तो देखिए इधर 4, इसकी घात बराबर करनी है, इसकी भी घात हमको बराबर करनी है, और इसकी भी घात हमको क्या करनी है, बराबर करनी है। करड़ी की घातें बराबर करनी है सबसे पहले, तो किससे गुणा करेंगे, 12 हो जाएगा, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तभी तो 12 होगा, तो 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर तो हो जाएगा आपका करड़ी में 12, जब आप 7 का घन करेंगे तो कितना होगा आपका, 343। 7 का घन करेंगे तो 343। अब इसको करेंगे तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 12 होगी ना, तभी तो 4 से गुणा करेंगे 3 तभी 12 आया, और तो 5 की पावर हमको 4 करनी पड़ेगी, जिससे हमने गुणा किया वो हम यहाँ पर घाते में करेंगे। तो 12 जब 5 की पावर जब हम 4 करेंगे तो कितना आएगा, 625। 625। और अब इसको करेंगे आगे, जब हम इससे हम 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 10 की पावर 3 करनी पड़ेगी, और नीचे कितना आएगा आपका 12, यानी 10 की पावर 1000, सॉरी 1000 आएगा। जब गुणा करेंगे तो इसका जब खोलेंगे तो अब क्या सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, वो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1000 वाली। तो 1000 पे क्या दे रखी है, ये वाली 4 रूट में 10, जिस करड़ी की घात है, सॉरी 4, मैं हर बार गुणांक में लिख देता हूँ, ये करड़ी की घात है 4। अब देखिए इससे छोटी संख्या 625 √5 में दे रखी है 3, फिर इससे छोटी संख्या ये वाली, ये लिख गया आपका अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब आप इससे ये भी सीख गए होंगे कि छोटी बड़ी संख्या किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं रूट की संख्याओं में।